वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में चैप्टर 31 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 23 अप टू 22 हमारा हो चुका है। सो इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर इज रिलीज्ड समवेयर इन द गैप बिटवीन द somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. So थोड़ा यहाँ तक के कंडीशन को देख लेते हैं। सो हमारे पास सपोज ये इस तरह से कोई कैपेसिटर है, ये सपोज उसका पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है और इनके बीच का सेपरेशन हमें 2 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि समवेयर कहीं इस गैप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर को रिलीज़ किया गया है। तो देखिए जैसे ये कैपेसिटर होता है तो इनसाइड कैपेसिटर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग देखते थे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। तो इसका हमें यहाँ पे यूज़ नहीं होगा पर हम लोग जस्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे बन रहा होगा तो हम लोगों से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब इसे रिलीज़ किया जा रहा है तो इस गैप से जितने देर में प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट पर पहुँच रहा है। सो इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं। सपोज यहाँ से प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट पे पहुँच रहा है और ये डिस्टेंस हमारा x है और इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट पर पहुँच रहा है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस ऑफ x। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन है टू रीच द अपोजिट प्लेट्स। इस तरह से हम लोगों से कहा जा रहा है। तो अब देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट में एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वेयर द पेयर रिलीज। सो नेगेटिव प्लेट से कितने डिस्टेंस पर इसको रिलीज, दैट मीन्स हमको x का वैल्यू यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो ut प्लस हाफ at²। तो अब दोनों के लिए हमको देखना होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए पहले प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं तो उसके लिए जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज हमारा x। अब क्वेश्चन में कहा गया है इज रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब हुआ u विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे उस टाइम में, ये बन जाएगा हाफ और मीन्स एक्सेलरेशन एट प्रोटॉन को इस तरह से हम लोगों को कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू अब टीपी, जितना टाइम मीन्स प्रोटॉन को लग रहा होगा तो उसका स्क्वायर। ये सपोज हमारा एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा क्या बनेगा, 2 माइनस ऑफ एक्स और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस टाइम को हम लोगों ने टी का तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। अगर हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करना होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि क्यू ये फोर्स लग रहा होता है और ये मास का ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का रेशियो कर लेते हैं। मीन्स 1 डिवाइडेड बाय अगर 2 कर लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। सो जब हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो देखिए क्या बनता है, x/2 माइनस ऑफ x और ये हाफ। सो इसको इस तरह से लिख लेते हैं 0.5 AP इंटू टी पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 AE इंटू टी का स्क्वायर। तो अब देखिए ये TP और टी हमारा सेम है। सो ये टर्म कैंसिल होगा, 0.5 भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन बनेगा दैट इज XAE एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल हो जाएगा 2 माइनस ऑफ x इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो अब अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक्सेलरेशन का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा x का वैल्यू। अब देखिए इसके लिए जस्ट हम लोग एक बार देखेंगे तो ये क्या होगा, मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही रहेगा तो जस्ट यहाँ पे मास डिफर करेगा। सो एक टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे टाइम मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा। सो यहाँ जब हम लोग इसका रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ x। तो ये हमारा हो जाएगा AP/AE।
तो इस तरह से जब हम इसको और भी सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस ऑफ एक्स और ये वैल्यू हमारा बनेगा ए पी। तो ए पी के लिए क्या होगा, देखिए क्यू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और ये बन जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू ई अगेन। तो ये क्या बनेगा, क्यू इंटू ई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ एक्स शुड बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज 9.1 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31, और मास ऑफ प्रोटॉन सो 1.6 इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27। तो इस तरह से हम लोग अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज इसको एक डिजिट और भी अगर बढ़ा ले तो 1.67 अगर इतना ले रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 और ये 31, सो यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ 4। अगर इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बन रहा है हमारे पास, दैट इज x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5.4 अप्रॉक्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। तो अब हम लोग यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x और ये बन जाएगा 90 इंटू 10 और 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 माइनस 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, और ये बनेगा x। और जब हम लोग इधर से x को इस साइड में लेंगे तो x कॉमन लेने से हमारे पास बनता है 1 प्लस 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 10.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये टर्म बन रहा है। तो अब यहाँ से जब हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे फॉर दिस टर्म तो क्या बनेगा हमारे पास, सो x विल बी इक्वल्स टू 10.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, और सपोज ये टर्म हमारा a है, सो a। अब इसको हम लोग डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व, सो ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 4x, वो हमारा आ रहा है 1.089 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर। सो x जो होगा हमारा 1.089 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो नेगेटिव प्लेट से जो हमें डिस्टेंस ढूंढने को कहा गया था दैट इज़ ऑफ दिस वैल्यू। सो लेट अस मैच, एक बार मैच भी कर लेते हैं। सो ये करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा 23rd क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज हमारा 24th में हम लोगों से कहा जा रहा है कन्विंस योर सेल्फ दैट पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द फिगर आर आइडेंटिकल एंड फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी ऑफ द असेंबली। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर पार्ट में सेम ही आंसर हो रहा है, ऐसा आपको खुद से जस्टिफाई करना है और कैपेसिटेंस फाइंड करना है इन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा फिगर वो किस तरह से दिया जा रहा है, तो ये यहाँ कुछ इस तरह का 1 माइक्रोफेराड है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 6 है। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखिए इसमें से यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड है, यहाँ 5 माइक्रोफेराड है और ये भी 5, ये 6 माइक्रोफेराड है और ये हमारा 2 माइक्रोफेराड है। तो देखिए इस तरह का जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो पहले हम इसे ब्रिज समझकर इसका बैलेंसिंग चेक करेंगे। किस तरह का, तो देखिए एक मीन्स सन टाइप का एक ब्रांच हो और उसके 2 साइड इस तरह से हो, मीन्स 2 पैरामीटर इधर और 2 पैरामीटर इधर। तो इसको हम लोग एक ब्रिज तरह से पहले देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, इधर से एक बार जो है
टॉप टू बॉटम जो भी पैरामीटर फॉल हो रहा है इस शंट को छोड़ के। तो देखिए 1 और 6, सो इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो रहा है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये 6 हो रहा है। और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है 2 इंटू 6, सो 6 इधर बन रहा है और 6 इधर बन रहा है, सो 6 इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स ये ब्रिज जो है वो बैलेंस है। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा उसका मतलब क्या होता है कि इस ब्रिज में यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा होगा, सपोज ये हमारा बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, सो यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी बन रहा होगा। तो अगर सेम पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच बनेगा तो उसमें क्या होता है, कोई चार्ज या कोई करंट नहीं फ्लो होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो ये मीन्स सर्किट है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड रहेगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 6 होगा। तो इस तरह से अब हमारा नेटवर्क जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब इस तरह का नेटवर्क हमारे पास होगा तो अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ 1 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। सो सारे माइक्रोफेराड के टर्म में है। तो देखिए इसको अगर हम लोग इस दो को देखेंगे तो इस दो सीरीज़ में दिख रहा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है C1 इंटू C2, तो C1 इंटू C2 हमारा कितना है 3 और C1 प्लस C2 तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4। तो उसी तरह से हमारा इसके लिए जो इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो C1 इंटू C2 दैट इज़ हमारा 12 और C1 प्लस C2 तो 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन रहा है, तो देखिए ये बन रहा है इसको अगर 4 से करेंगे तो 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 और ये हमारे पास बन रहा है 0.75 इस तरह से। तो अब जो हमारा A to B, सपोज A to B इक्विवेलेंट चेक करना है तो पैरेलल है, अब हम लोग डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं इस तरह से भी और इस तरह से भी, आपकी मर्जी जैसे चाहो। सो ये अगर 4 होगा तो ये 3 होगा और ये कितना होगा तो 6 बन जाएगा। तो दैट टाइम हमारा कितना आएगा 9/4 और ये हमारा हो जाएगा माइक्रोफेराड। तो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ हमारा 9/4 माइक्रोफेराड। इस तरह से हमको C इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। सो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। सो 24 का आंसर जो दिया जा रहा है दैट इज़ 2.25। तो ये ठीक ही है। अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा, फिर 2 2 हाँ 5, ये करेक्ट ही है। तो इस तरह से आपका 9/4 और 2.25 माइक्रोफेराड करेक्ट है। तो ये हमारा ए पार्ट जो हो जाता है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास बी पार्ट है। देखिए बी नेटवर्क में भी अगेन सेम ही हो रहा है, सेम ही सिचुएशन है। सो हम लोग फिर से उसे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ताकि हमें दिखने में क्लियर रहे, बुक का हेल्प ना लेना पड़े वीडियो के टाइम। तो ये भी है एक और इधर एक, देन हमारे पास ये दो टर्मिनल के बीच जो है वो और एक कैपेसिटर को ऐड किया गया है दैट इज़ ऑफ 5 माइक्रोफेराड। सो ये हमारा 5 माइक्रोफेराड का है और इन सब का जो वैल्यू है दैट इज़, इसका वैल्यू है 1, अब माइक्रो बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये 3, ये 2 और ये 6। तो इस तरह से अगेन हम चेक करेंगे उसी तरह। तो देखिए 1 इंटू 6 6 और 3 इंटू 2 6। तो अगेन ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगेन इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे सेम पोटेंशियल बन रहा होगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि इस दो पॉइंट के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग इस पार्ट को अगेन इरेज कर लेंगे। तो वही देखिए वापस से फिर 3 इंटू 1 और 2 इंटू 6 मीन 6 इक्विवेलेंट बन रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज़ 9/4 माइक्रोफेराड ही होगा। तो इस तरह से हमें चाहे नेटवर्क ऐसा दिया जाए चाहे नेटवर्क इस तरह का दिया जाए, ये दोनों सेम ही होता है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया। सो 2 पार्ट मीन सेकेंड पार्ट हो गया। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, इधर एक कैपेसिटर है, देन यहाँ भी एक कैपेसिटर है, फिर एक यहाँ पर कैपेसिटर है, ये बी पॉइंट हमारा कुछ है। सो इस तरह से ये पॉइंट जो है दैट इज़ बी और ये पॉइंट जो है दैट इज़ ए। अब देखिए ये वैल्यू जो हम लोग को दिया जा रहा है दैट इज़ 2, ये 5 और ये 3। सो 3 और 5 के बीच में जो है
अगेन एक 1 का कैपेसिटर लगाया जा रहा है इस तरह से। सो 1 का एक कैपेसिटर लगाया जा रहा है, दैट इज हमारा 1 माइक्रोफेराड, और 2 और 5 से और B के बीच में जो है एक 6 माइक्रोफेराड का जो है वो कैपेसिटर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम है। तो देखिए इसको इस तरह का जब भी हमें क्वेश्चन आता है, ये हम A to B इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि पहले A to B तो हमें पॉइंट नोन है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जब आ रहे हैं तो इस बीच में कैपेसिटर हो रहा है, तो ये A पॉइंट नहीं है, कोई डिफरेंट पॉइंट है। तो क्योंकि बीच में एक पैसिव एलिमेंट आ चुका है, तो सपोज उस पॉइंट का नाम हम C कह रहे हैं। अब इधर से इधर आ रहे तो बीच में अगेन एक कैपेसिटिव एलिमेंट है, दैट मीन्स एक पैसिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, चाहे एक्टिव एलिमेंट हो चाहे पैसिव एलिमेंट हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, नेम चेंज हो जाता है। सो सेम पॉइंट वो नहीं है करके डिफरेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसका नाम D रख लेते हैं। तो अब देखिए इस नेटवर्क को अगर हम लोग अब दूसरे ढंग से देखने का ट्राई करेंगे तो क्या, देखिए हमको क्या करना है, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्रॉ करना है। सो मैंने इस तरह A पॉइंट और B पॉइंट रख लिया। अब सपोज यहाँ पर मैं कोई C पॉइंट रख रहा हूँ और यहाँ पे कोई D पॉइंट रख रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें C और D पॉइंट लिया है। तो इस नेटवर्क में हमको क्या दिखाई देगा कि A to C जो है वो हमारा 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। सो हमने A to C ले लिया, A to C यूज़ कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो A to D हमारा 1 का है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, A to D 1 का कर लेते हैं कुछ इस तरह से। सो A to D हमारा 1 का हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा C to D को बाद में ड्रॉ करते हैं। D to B जो है हमारा दैट इज़ 3। सो देखिए D to B जो है दैट इज़ हमारा 3। सो इस तरह से D to B सपोज 3 का है। नेक्स्ट जो है C to B वो हमारा 6 का है, तो C to B जो है दैट इज़ 6। अब A to D जो था दैट इज़ हमारा 1। तो इस तरह से अगर आप इसको वापस से चेक करेंगे तो 1 × 6 6 एंड 2 × 3 6। अगेन ये ब्रिज बैलेंस है, और हम लोगों को क्या दिया जा रहा है कि C to D जो है वो एक अगेन एक कैपेसिटर लगा हुआ है दैट इज ऑफ 5 माइक्रोफेराड। तो अगेन सेम ही सिचुएशन बन रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। अगेन इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या कहेंगे कि हम लोग का C इक्विवेलेंट सेम रहेगा प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह, अगेन 9/4 माइक्रोफेराड। क्योंकि सारा पैरामीटर जो है वो इसी टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो हमारा आंसर भी सेम हो रहा है और इस तरह का सब ब्रिज बैलेंस सिचुएशन ही है। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग 25 देखेंगे, और 25 में जो है वो 4 पार्ट है। तो इसमें से हम लोग वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए हम लोग केयर करेंगे कि 1 पार्ट या 2 पार्ट आए, और बाकी का जो बचेगा वो हम लोग दूसरे वीडियो में लेंगे। तो देखते हैं इसमें कितना बन पाता है। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को कहा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन ईच पार्ट ऑफ द फिगर। सो हर पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, A to B पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ये हम देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसको कई सारे अप्रोच से किया जा सकता है, और इसमें कई तरह के अप्रोच यूज होते हैं। कुछ टेक्निक्स भी होते हैं जो इसको मीन्स आप थोड़ा आसान लगता है उसको यूज करके। कई सारा कॉन्वेंशनल वे है जो हम लोग जिसको यूज करके मीन्स एक डेफिनेशन, कई चीज़ का डेफिनेशन समझते हैं कॉन्वेंशनल मेथड से, कि सीरीज़ है तो क्या सेम होता है, पैरेलल है तो क्या सेम होता है। तो कॉन्वेंशनल वे हमें काफ़ी चीज़ों को यूज करने का अप्रोच सिखाता है, मीन्स कई डेफिनेशन समझा देता है। तो हम लोग कई वे से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉन्वेंशनल मेथड से सिखाऊंगा, और इसमें जितना भी 4 प्रॉब्लम है इस चारों को मैं कॉन्वेंशनल मेथड से ही करूंगा, ताकि क्या होगा कि आप उस डेफिनेशन को प्रॉपरली समझ पाओगे, उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम करने में आप मीन्स डेफिनेशन वाइज करोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए मैं इसको कॉन्वेंशनल मेथड से कैसे करूँगा, तो मैं इसमें
जस्ट KVL लगाऊंगा और कुछ भी नहीं। वो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जब भी कभी हम लोग रजिस्टर और बैटरी इस तरह का मीन्स पोटेंशियल और रजिस्टर कॉम्बिनेटिव सर्किट को देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग KVL यूज़ करते हैं और कहते हैं कि किसी एक लूप में सेम करंट होता है। तो यहाँ पर जब भी कभी हम लोग कैपेसिटर को डील करते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक लूप में यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि सेम चार्ज फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से यहाँ पर भी इस लूप में एक दूसरा चार्ज फ्लो होगा इस तरह से। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं Q = C × V, तो किसी कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी Q / C, मीन्स उस कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज है और उस का क्या कैपेसिटेंस है, इस दो का अगर रेशियो लेंगे तो उस कैपेसिटर के क्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये हम लोगों ने इवेलुएट कर लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे KVL, तो KVL यूज़ करने का भी कई अप्रोच होता है। कई लोग बैटरी को मीन्स फिक्स मान लेते हैं और उसमें से पोटेंशियल ड्रॉप करते रहते हैं, मीन्स बैटरी का पोटेंशियल माइनस जितना जितना ड्रॉप हो रहा है तो उस तरह से लिखते हैं। और हम जो यूज़ करते हैं मीन्स मैं जो यूज़ करूँगा दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, और कुछ खास नहीं है। अब काफ़ी बुक्स में काफ़ी जगह इस तरह ही यूज किया जाता है, तो आप आइदर वे यूज कर सकते हो जो वो वाला मेथड है, और ये वाला मेथड कुछ इस तरह से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए एक जब हम ये लूप यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले सपोज अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बैटरी के पास आते हैं, और बैटरी का सबसे पहला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से हम -12 लिख रहे हैं। अब सपोज यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा, मीन्स जब इधर से चार्ज फ्लो क्या आएगा तो ये पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो इसमें से क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, मीन्स इतना पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पे हो गया, मीन्स अब ये इतना एक्वायर कर चुका है। पहले 0 था पर अब इसने कुछ वैल्यू ले लिया है, दैट वैल्यू हमारा क्या होगा, तो इसके लिए Q1 / ये हमारा जो है C1, सो C1 को इस तरह से माइक्रो के टर्म है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद इस लूप में ये वाला कैपेसिटर आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो Q1 देखिए टॉप टू बॉटम जा रहा है और Q2 बॉटम टू टॉप आ रहा है, तो इस नेटवर्क में हम Q1 को डोमिनेटिंग मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 - Q2 / 4 × 10⁻⁻⁶। अब इसको इक्वल्स हम लोगों ने 0 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12, और इधर जब LCM लेंगे तो 4 × 10⁻⁻⁻6 बनेगा, और यहाँ बन जाएगा हमारा 2Q1, और यहाँ बनेगा Q1 - Q2, और दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो इसको अब हम लोग अगेन लिख सकते हैं 48 × 10⁻⁻6 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 3Q1 - Q2। तो इस तरह से इस चीज़ को सपोज हमने इक्वेशन 1 रख लिया, सो दिस इज जस्ट हमारा इक्वेशन नंबर ऑफ 1। अब देखिए इस तरह से अगर हम लोग सेकेंड लूप में चलेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लूप के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो Q2 - Q1 / 4 × 10⁻⁻6, फिर यहाँ के लिए हो जाएगा प्लस ऑफ Q2 / 2 × 10⁻⁻6 प्लस, अब यहाँ पर जो कैपेसिटर था मैं बुक से देख लेता हूँ, सो 4, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर भी Q2 ही जाएगा, और यहाँ बनेगा हमारा 4 × 10⁻⁻6 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे सेकेंड लूप का भी जो वोल्टेज, अब इसमें जब हम लोग इसका LCM लेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, तो देखिए 4 × 10⁻⁻6, सो यहाँ पे बन जाएगा Q2 - Q1, और यहाँ बनेगा 2Q2, और यहाँ बनेगा अगेन Q2 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये वाला टर्म 0 बन गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 2, 3 एंड 4, सो 4Q2 माइनस ऑफ Q1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्या इम्प्लाई करता है कि Q1 इज इक्वल्स टू 4Q2। तो सपोज पहले वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहते थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। तो अब देखिए जब हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा तो 2 को अगर 1 में यूज़ कर लेंगे तो 2 in 1, सो यूजिंग 2 in 1, जो 2 को जब 1 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या था, देखिए ये 48 × 10⁻⁻6 था, और इधर जो टर्म था 3Q1,
सो Q1 को हम लोग Q2 के टर्म्स में चेंज करेंगे तो 4Q2 बन जाएगा, माइनस ऑफ 3Q1 था एंड माइनस ऑफ Q2 था, सो यहाँ पर बनेगा Q2। तो देखिए इस तरह से हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा 12Q2 माइनस ऑफ Q2, सो 11Q2 बन जाएगा एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। सो यहाँ से अगर Q2 का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 11। सो ये जो है वो चार्ज है, तो ये वैल्यू हमारा कूलॉम में आएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है A टू B का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो देखिए A टू B का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वही तो होगा जो इस कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। इस कैपेसिटर के क्रॉस क्या चार्ज फ्लो हो रहा है, Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है तो ये Q2, और इसका कैपेसिटेंस है तो ये। तो देखिए हमें Q2 का वैल्यू पता चल चुका है। सो हमें पोटेंशियल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q/C कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो A टू B का पोटेंशियल हो रहा है उसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 और ये 11, और इस टर्म को हम लोगों को 4 माइक्रोफेराड से करना है डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 6। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा, सो माइनस ऑफ 6 कैंसल और ये 12 से कैंसल। सो यहाँ पर A टू B जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है दैट इज़ हमारा 12/11 वोल्ट। सो ये जो है दैट इज़ हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर A ऑफ 25th। सो लेट मी मैच द आंसर। सो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 11 वोल्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से हम एक ही करते हैं आज में, और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पार्ट B, C एंड। सो थैंक यू with request to share, subscribe, support, like and comment। कुछ मेरा एरर मिस्टेक ये सब भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको रिएक्टिफाई कर पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ, और भी आपकी तरफ साइड से कुछ सजेशन हो, कुछ शेयर करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। सो